स्टूडेंट्स क्लास 9 साइंस। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई। ठीक है, कॉर्क जो है यहाँ पे क्या है? एक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिला है? ट्री से मिला है। ठीक है, ट्री का जो बार्क होगा, मोटा सबसे जो कहते हैं हम तना, ठीक है, जो ट्रंक होता है उसका, वहां से ये लिया गया है सब्सटेंस। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कॉर्क। तो जब उसका एक छोटा सा स्लाइस लिया गया और माइक्रोस्कोप में उसको देखा गया, तो उसमें देखा कि रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि उसके अंदर क्या है? कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है? जिस तरह से मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं अपना। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे बीच में कंपार्टमेंट्स हैं, होल हैं। ठीक है, जिस तरह से मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं तो बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो इस तरह का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसने देखा, जिसके अंदर लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। ठीक है, तो कॉर्क क्या एक सब्सटेंस है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो उसने खुद ही डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, उसके अंदर उसने ऑब्जर्व किया इन 1665। यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। सो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ठीक है, तो इन बॉक्सेस को उसने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। ठीक है, उसने कहा कि ये जो छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, दीज लिटिल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। सो सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। छोटे से रूम के लिए क्या नाम लिया जाता है लैटिन वर्ड के अंदर? सेल। ठीक है, तो लैटिन भाषा से ये आया है सेल, जो वर्ड इसके अंदर यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। दिस मे सीम to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये कह रहा है कि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा इंसिडेंट था, मतलब इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा था उस टाइम पे, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, साइंस का। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर्स टू बी कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो ये पहली बार था तो किसी ने बताया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, सो द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। तो आज भी इस वर्ड का हम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर कि सेल जो है वो ही क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिससे मिलकर क्या बनते हैं? बड़े बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसके बने होते हैं? किस चीज से बने होते हैं? ठीक है, तो देखें, एक एक्टिविटी दी है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अनियन पल्प। With the help of the pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? कह रहे हैं कि एक प्याज लें और उसका पतला सा ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको उतार लें, व्हाइट कलर का पील ऑफ कर लें उसको। उसकी जो एक लेयर है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि उसके जो है किस तरह से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है। Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide। हमने उस स्लाइड के ऊपर उसको रखा जो हमने स्मॉल इसका अनियन का पीस लिया था। Make sure that the peel off perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron solution on this peel from followed by a cover slip। इसके ऊपर एक saffron solution डाला जाएगा। Take care to avoid
एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप वाइल द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, तो उसके अंदर कोई भी एयर बबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको संभाल कर डालना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर इस स्लाइड को देखा गया। इस तरह से यहाँ पे माइक्रोस्कोप आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड रखी जाएगी नीचे, जहां पे हम इससे आई पीस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी look through this lens. Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on the observation sheet? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये है सेल्स ऑफ अनियन पील। तो देखो इसमें छोटे छोटे क्या हैं, सेल्स हैं ये, ठीक है। छोटे छोटे ये लिटिल रूम्स हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, जिनसे मिलकर ये पूरा जो अनियन पील है वो बना हुआ है। तो उसका जो स्ट्रक्चर जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो किस तरह से नजर आ रहा है, देखो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है ये भी। तो सबके अंदर बीच में क्या है, कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, जो ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये एक एक रूम जो आपको इस तरह से कंपार्टमेंट नजर आ रहा है। तो इस तरह के हनी कॉम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा। सो we can try preparing temporary mounds of peels of onion of different size. What do we observe? Do we find this? So ये कह रहा है कि क्या अगर हम डिफरेंट साइज के डिफरेंट पील्स अगर निकालेंगे तो उसको अगर हम देखेंगे तो क्या सबका स्ट्रक्चर सेम होगा या डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। तो यहाँ तक आप इसको रीड करेंगे। थैंक यू।